बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम चाहने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। और गुज़िश्ता दिनों जो एक स्टोरी थी शतूत में चुड़ैल वाली स्टोरी, तो वो बिल्कुल, एक तो मैं सबसे पहले बताता जाऊँ दोस्तों को, वो बिल्कुल 100% सच थी। बस मैं नादानी में वहाँ पे चला गया, लेकिन मेरे रब का करम है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पीरों की दुआएँ हैं, मेरे मुर्शिद की दुआएँ मेरे साथ हैं, जिसकी वजह से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी थी। काफ़ी दोस्तों ने उस पे सवालात उठाए, लेकिन मैं उन तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि किसी की बातों में आके इस किस्म की स्टोरी में आप कभी भी ना जाना, क्योंकि मेरे साथ जो हो चुका है उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं तमाम दोस्तों को नसीहत करूंगा कि इस जगह ऐसे मकाम पे नहीं जाना चाहिए। खैर, वो तो एक दुनियादारी चलती रही, तो मुझे आज एक और स्टोरी का पता लगा था जिस पे मैं वहाँ पे आया हूँ स्टोरी को कवर करने के लिए। एक गांव में आया हुआ हूँ, रात का टाइम है, और ये स्टोरी उम्मीद है कि मैं कल ही अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि अब रात का टाइम जो है इस वक्त, आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में ही जो सहरी का टाइम है वो भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। तो मैं इस स्टोरी को मैं इस तरह से बयान करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक गांव है जहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे काला इल्म करते हैं। एक खातून है और एक मर्द है, वो रात को बैठ के काला इल्म करते हैं। आज मैं उनके घर की तरफ वहाँ पे जाना चाहूँगा, वहाँ पे जाके मैं छापा मारूँगा, और मैं ये जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इसके बिल्कुल 3 घर छोड़ के चौथा उनका घर है। उस घर में जाकर मैं आप वहाँ पे कोशिश करूँगा। वो इस वक़्त उनके जो काला इल्म के जादूगरी है, सिस्टम है, वो इस वक़्त ऑन है, वो हो रही है वहाँ पे मौके पे। मेरा एक मुख़बर जो है उस वक़्त वहाँ पे मौजूद है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे कैच कर रहा है। तो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, तो फिर मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं खामोशी में वहाँ पे जाऊँगा। हम उस वक़्त इस वक़्त वो वहीं पे रवाना हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने लाइट जलाई तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें कोई देख ना ले। लाइट हमें जलाना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो मैं इब्रार मेरे साथ है, इब्रार को मैं इस वक़्त गुज़ारिश करूँगा कि इब्रार भाई एक तो आयतुल कुर्सी प्लीज़ सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़िए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुम व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। दूसरी नुक्कड़ पे देखें, वहाँ से हल्की सी रोशनी आ रही है। हल्की-हल्की आ रही है, इस साइड सामने पे वो देखें। आ रही है, सामने आ रही है, हल्की-सी आ रही है। लेकिन अब मैं उसको कैच कैसे कर पाऊँगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इसमें वो देखिए, वो सामने वो जगह है जहाँ पे 2 बिल्कुल अंधेरे में 2 लोग बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ जलाया भी हुआ है। 1 मिनट देखते हैं। तो यहाँ पे आगे आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। वो देखो, वो थोड़ी-थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है। ये कोई 1 मिनट आराम से, दूर से इसको कैच तो करो। दूर से कैच करो इसको। दूर से इसको कैच करने की कोशिश करो, दूर से। बहुत ज़्यादा कोई और शय है। वो या तो मुझे पढ़ो, अल्लाहु अल्लाह। ओ बजो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल इधर इधर साइड पे आ जा। ये क्या, ये मास्क पहना हुआ है या क्या किया हुआ है इन्होंने सामने? एक मिनट, लग तो मास्क रहा है मुझे। ये क्या होगा? एक मिनट देख। देखो ज़रा। आराम अल्लाहु ला इलाहा वो देखो, वो आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास आ रहा है। इल्ला अल्लाह! ओए होए, कौन है ये? वो कौन है? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे मालिक रहम फरमा, मेरे मालिक रहम फरमा, मेरे मालिक रहम फरमा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप डर गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप डर गए होंगे, और ये डर ही सब कुछ है। तो पहले वाली स्टोरी तो बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन ये स्टोरी मजबूरन मुझे बनानी पड़ गई। वो इसलिए बनानी पड़ गई कि मैं अपने दिल को रिलैक्स करना चाहता हूँ, दिल को तसल्ली देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा। और इस स्टोरी में जिसने मेरा साथ दिया, उसके किरदारों के 2 किरदार हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ और उनके दरमियान में बैठता हूँ। ये 2 किरदार हैं जो मेरी स्टोरी के किरदार हैं। पहला स्टोरी का किरदार मेरी छोटी बेटी महानूर। और मेरे इस किरदार में दूसरा जो मेरा है, जिन भूत चक तो नहीं मारेगा उल्ला, विलन जो है वो है मेरा भांजा उस्मान बलोच। और इस स्टोरी में जो मेरा सबसे ज्यादा इसने साथ दिया है वो है इब्रार बाबर, जिसने जिसने चीखें भी आयतल मारी। कुर्सी पढ़ी, जिसने आयतल कुर्सी, दरूद शरीफ, जिसने आयतल कुर्सी पढ़ी और जिसने दरूद शरीफ दुरूद पढ़ा। शरीफ पढ़ा। तो दोस्तों, ये हकीकत है। आज का ये मेरा ड्रामा करने का मकसद आप दोस्तों को यही था कि मैं आपको फिर जाते हुए एक नसीहत करूंगा कि जो चुड़ैल वाला था वो ड्रामा नहीं था, वो हकीकत थी। और उस हकीकत से
मैं दोस्त मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं उनके बच्चे जो हैं मुझे कॉलें आई काफ़ी सारी। उन्होंने बताया कि यार हमारे बच्चे जो इस वक़्त सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो प्लीज़, प्लीज़ खुदा के लिए कोई ऐसी स्टोरी बनाओ जिसका मेरे हमारे बच्चों का जो है वो डर ख़त्म हो जाए। तो उनका डर ख़त्म करने के लिए आज मुझे ये जेली स्टोरी बना के बनानी पड़ गई कि तावीज़, धागे, फलाँ, फलाँ, फलाँ जिसमें मोमबत्तियाँ हमने ली, मास्क हमने खरीदा और हम इस मकाम तक पहुँचे। तो बच्चों का दिल बहलाना भी ज़रूरी था और दोस्तों को बताना भी ज़रूरी था कि खुदारा किसी के कहने पे कभी भी ऐसी स्टोरी बनाने मत जाइएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था उस स्टोरी में चुड़ैल वाली में, तो उसके बाद से मुझे यूँ महसूस होता था कि शायद मैं आगे नहीं जी पाऊँगा। लेकिन मेरे रब की करम था, मेरे रब की बहुत मेहरबानी थी। उसका मेरे रब का शुक्र है और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का और अपने मुर्शिद का कि उन्होंने मुझे आज बिल्कुल सही सलामत और और इस मकाम पे किया है। उस स्टोरी के बाद बहुत ही बुरा हुआ था, क्योंकि मतलब रात का टाइम था और जैसे ही बाबा घर आए थे, बाबा को होश नहीं आ रहा था। हमने बाबा को हॉस्पिटल लेके गए, पर उसके आधे घंटे बाद जाके बाबा को होश आया था, और वो भी बिल्कुल। बहुत मुश्किल और से। ब्लड कहाँ-कहाँ से था? चेहरे के? चेहरे से यहाँ यहाँ था, यहाँ भी ये सारा ब्लड बाजू था, बाजू में भी ये और देखिए यहाँ यहाँ पे ऐसे भी नाखून नाखून है। लगे हुए थे। यहाँ पे भी नाखून है मेरे, इधर भी नाखून है, इधर भी है, इस जगह पे भी था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ। मेरे रब का बहुत करम है। तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है इस ऐसी डरावनी जगहों पे कभी भी ना जाइएगा। ये स्टोरी सिर्फ़ बनाने का मकसद यही था कि दोस्तों में जो खौफ़ व हिरास है वो ख़त्म हो। अब मुझे इजाज़त दें अगली स्टोरी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।